हाय दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का स्टोरी टेलर और आज एक भयानक घटना शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग से। ये घटना एक डेड बॉडी को लेकर है। अगर आपको भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल ये सब की कहानी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रख दो। ऐसा करने में आगे जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको पास पहुँचेगा और आपको नया हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगा, नया हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगा। इस चैनल पे जो भी घटना सुनाया जाता है वो सब रियल है, वो सब। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं घटना के ओर। मेरे साथ जिसने ये घटना शेयर किया था उसका नाम था कृष्णा। वो यूपी के रहने वाले है। उसका घर में उसका माँ बाप और एक छोटा बहन भी रहते थे और उसका एक दादी भी थे। यह घटना तब की है जब उसका दादी का डेथ हो गए थे। उसका दादी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हमेशा बीमारी पड़ रहता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा ही बीमारी पड़ गया, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल ले गया। फिर हॉस्पिटल जिस दिन ले गया उसका दूसरा दिन हॉस्पिटल में ही उसका दादी का डेथ हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 3 घंटे के बाद डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी इस बॉडी को बाहर ले जा सकते हो, ऐसा बोला। तो जब दादी के डेथ हो गए थे तो उस टाइम 9 बज रहा था, रात को 9 बज रहा था और हम लोग को रात को 12 बजे डेथ सर्टिफिकेट मिला था। तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आया और घर आने के लिए तैयारी कर रहा था। फिर हम लोग बॉडी को सीधा घर में ले आया और एक रूम के अंदर रख के पास में सभी लोग बैठा हो, लाश के बगल में बैठ के गीता पाठ कर रहा था। फिर थोड़ा देर के बाद उसका बाप बाहर गया, उसका माँ भी गया, क्योंकि एक फ़ोन आया, उसका मासी का फ़ोन आया। उस फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर गया और बात करने के लिए बाहर चला गया तो वो कृष्णा भाई रूम के अंदर अकेला हो गया। उसका दादी का डेड बॉडी के पास वो बैठा है और गीता पाठ कर रहा है। तो इसी समय वो एक चीज़ फील किया, वो इंसान जब मरता है तो बॉडी ठंडा होता है, जब जिंदा रहता है तो एक टेम्परेचर रहता है, जब मर जाता है तो टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। तो सभी को पता है, लेकिन बर्फ़ की तरह ठंडा इतना नहीं होगा। तो वो ऐसा फील किया कि वो लास्ट टच करके बैठा है, तो वो लग रहा है कि एक बर्फ़ का टुकड़ा में टच करके बैठा है, ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाया, थोड़ा दूर चला आया, लास्ट से थोड़ा दूर आया, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर वो थोड़ा देर के बाद और भी एक चीज़ फील कर रहा है कि रूम के अंदर भी ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा बढ़ गया कि वो धीरे धीरे कांपने लगा। फिर उसका माँ और उसका बाप भी फिर से रूम के अंदर आया और उससे पूछा कि रूम के अंदर इतना ठंडी क्यों है। तो उसने बोला कि मेरे को पता नहीं, धीरे धीरे ऐसे ठंडी बढ़ता रहता है, मेरे को पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसका बाप ब्राह्मण थे, इसलिए उसको थोड़ा बहुत पता था और बोल रहा था। उसका बाप बोला कि शायद घर के रूम के आसपास कोई दुष्ट शक्ति होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसका बाप ने उसको माँ को बोला कि एक मोमबत्ती लेके आओ और यहाँ पे जला दो, ऐसा बोला। तो ऐसा ही किया, जला दिया। फिर थोड़ा देर के बाद एक चीज़ नोटिस किया सभी ने, जो खाट है ना, वो जिस खाट पे लाश को सुला के रखा है वही खाट वाइब्रेट किया, एकदम वही खाट वाइब्रेट किया। तो सभी को लगा वहम है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ टच हो गया था इसलिए वाइब्रेट किया, ऐसा लगा। तो ये सोच के बात को भुला दिया। फिर 3-4 मिनट के बाद फिर से वाइब्रेट किया और इस बार देख के तो सभी लोग डर गए। उसका माँ, उसका बाप, उसका बहन, सभी ने डर गया और जितना भी मंत्र पढ़ना आता था वो मंत्र पढ़ रहा है, वहाँ पे मंत्र पढ़ रहा है। और थोड़ा देर के बाद फिर से फ़ोन आ गया और उसका मासी भी आने वाली थी, इसलिए उसका मासी फ़ोन करके बोला मैं आ गया।
तो उसका घर जहाँ पे थे उसके घर का वो करीब गाड़ी नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ा दूर में गाड़ी तक आया है। गाड़ी में आके उतर के वहीं पे खड़ा है उसका मासी, तो ले जाने के लिए आओ मेरे को ऐसा बोला, एक टॉर्च या कुछ लेके आओ क्योंकि अंधेरा है। तो इसलिए उस कृष्णा भाई को बोला कि एक टॉर्च लेके जाओ और लेके आओ तुम्हारा मासी को, ऐसा बोला उसका बाप। तो वो निकल गया और जाने से पहले उसका बाप उसको बोला कि अगर पीछे से कोई आवाज़ दे या कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा तो डरो नहीं, और जो मंत्र सिखाया मैं वही सब मंत्र पढ़ते पढ़ते जाओ, ऐसा बोला। तो उसने भी ऐसे ही किया, सीधा गया और उसका मासी जहाँ पे खड़े थे वहाँ से लेके आया, घर के अंदर ले आया। रूम के अंदर जैसे ही उसका मासी आया उसने भी फील किया कि बहुत ठंडा है एकदम। जैसे टच किया बॉडी को तो देख रहा है कि बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है वहाँ पे, इतना ज़्यादा ठंडा है। उसका मासी आया, उसका मासी से बात करते करते वो उसका माँ और उसका बाप कैसे मरा, कैसे क्या हुआ, यही सब बात कर रहा है। तो थोड़ा बात करते करते बाहर आ गया और कृष्णा भाई उसके दादी के बॉडी के साथ ही वहीं पे था। तो उसने और एक चीज़ नोटिस किया, देख रहा है कि पैर हिल रहा है। जब एक बार देखा तो उसको लगा ये मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ इसलिए ऐसा देख रहा है। लेकिन वो जब ध्यान से देखने लगा तो उसका बॉडी का पैर पूरा ढका हुआ था, कवर किया करके रखा हुआ था चादर से, लेकिन पैर हिलते हिलते बाहर निकल गया, चादर से बाहर निकल गया। तब उसको विश्वास हो गया कि ये मैं जो पहले दिखा था हिल रहा था तो वो सच में हिल ही रहा था, इसीलिए पैर चादर के बाहर आ गया। तब उसको बाप को बुलाया और ये बात बोला कि ऐसा लग रहा है मेरे को। फिर उसका बाप भी वहीं पे बैठा है, दोनों में बैठा है, दोनों वो एक साथ बैठ गया लाश को पकड़ के, क्योंकि रात को अगर लाश कोई किसी का डेथ हो जाएगा तो लाश को टच करके बैठा रहना चाहिए, ऐसा हिंदू शास्त्र में है, टच करके बैठा रहना चाहिए सुबह तक। तो इसीलिए वो लोग भी ऐसा ही कर रहा था। फिर ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत गया, फिर वो एक चीज़ देख रहा है कि उस लाश का मुंह खोल रहा है, धीरे धीरे मुंह खोल रहा। अब पता नहीं ये कैसे हो रहा है, शायद शरीर के अंदर जो नस है वो शायद धीरे धीरे ढीला हो रहा है, इसलिए शायद मुंह पहले बंद था अभी खुल गया, ऐसा वो लोग भी ऐसा ही सोचा। फिर बंद करने की कोशिश कर रहा है बहुत, लेकिन बंद नहीं हो रहा है, बंद कर देता है फिर से खुल जाता है, ऐसा हो रहा है। फिर थोड़ा देर के बाद कोशिश करते करते मुंह फिर से बंद हो गया। फिर इसी समय और एक चीज़ नोटिस किया कि उसके छत के ऊपर कोई पत्थर गिरा रहा है, एक दो करके पत्थर गिरा रहा है और आवाज़ आ रहा है। फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा लगा कि पूरा बैग भर के पत्थर ले आया, उसका छत के ऊपर डाल दिया, ऊपर से यार ऐसा आवाज़ आ रहा है जैसे पत्थर एक साथ बहुत ज़्यादा पत्थर गिराएगा तो जैसा आवाज़ आता है ऐसा आवाज़ आया। फिर वो लोग को डर लग रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब अजीब सा हो रहा है। फिर वो लोग क्या करेंगे, वही जो सब गीता पाठ कर रहा है, मंत्रों पढ़ रहा है, वहीं पे सब बैठा है, फिर बाहर नहीं जा रहा है, लाश को पकड़ के बैठा है। अगर बाहर जाएगा तो और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए लाश को पकड़ के ही बैठा है वहीं पे। फिर थोड़ा देर के बाद उस घर में जो खिड़की है, उस खिड़की के उस बाहर से खिड़की बंद है, लेकिन बाहर की तरफ से कोई नॉक कर रहा है, ऐसे 3-4 बार ऐसे नॉक किया। ये सब देखते वो लोग को धीरे धीरे डर बढ़ ही रहा है, एक के बाद एक अजीब सा हो ही रहा है। ऐसा सामने डेड बॉडी रख के ऐसा अजीब सा चीज़ हो रहा है, ये सब देख के सभी लोग डरेगा, वो लोग भी डर रहा है। फिर ऐसे करते करते और थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद और एक चीज़ नोटिस किया, अभी धीरे धीरे भयानक हो रहा है। और एक चीज़ नोटिस किया, लाश का आँखें खुल गया,
आंखें खुल गया। आंखें खुलने के साथ साथ मुंह भी खुल गया और ये देख के तो दोनों उसका बाप भी डर गया और वो भी बहुत एकदम डर के मारे खड़ा हो गया। देखते खड़ा हो गया, उस खाट से उतर के खड़ा हो गया। और वो कृष्णा भाई वो भी देख के वो थोड़ा उससे मुंह से चीख निकल आया। और ये चीख सुन के उसका माँ से भी रूम का अंदर आ गया और वो लोग को भी देख के डर गया एकदम। ऐसे आंखें कैसे खुल सकते, मर ऐसे आंखें खुल रहा है और सीधा लग रहा है कि सीलिंग की तरफ देख रहा है। कोई इंसान सोया है और सीलिंग की तरफ देख रहा है, ऐसा लग रहा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंखें बंद करने के लिए। उसका बाप कोशिश कर रहा है। ऐसे 5-6 बार कोशिश करने के बाद फिर से आंखें बंद हो गया और मुंह भी बंद किया। मुंह भी बंद करने की कोशिश करने के बाद मुंह भी बंद हो गया। फिर ऐसे करते करते जब रात को 4 बज गया तब और एक भयानक हादसा हुआ। वो हादसा देख के सभी लोग रूम के अंदर से निकल गए बाहर। क्या हुआ कि रात को जब 4 बज रहा था, जब भोर होने वाला था, सुबह होने वाला था 1-2 घंटे के बाद, तो उसी टाइम लाश का मुंह फिर से खुल गया। और इस बार लाश का मुंह खोलने के साथ साथ अंदर से मुंह के अंदर से आवाज़ भी निकल रहा है। जैसे ऐसा होता है ना, वो ऐसा होता है। लग रहा है कि चिल्लाने का कोशिश कर रहा है। तो ये देख के तो लाश को छोड़ के उसका बाप, उसका माँ जो भी था उस घर के अंदर, सभी उसका बाप ने बोला कि सभी लोग चलो घर के बाहर चलो, जो होना है होगा इधर, हम लोग बाहर चलते हैं, सुबह होगा तभी रूम के अंदर आएंगे। ऐसा बोल के सभी को लेके बाहर निकल गया और रूम को दरवाज़ा बंद कर दिया। पर पीछे मुड़ के कोई भी नहीं देखो, ऐसा बोला सबको। फिर वो लोग बाहर बैठा है और लाश अंदर है। तो जब बाहर निकल के आया तो उसको झाँक के तो नहीं देख सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरा है। सब पीछे घूम के झाँक के नहीं देख पा रहा है, इतना डरा हुआ है। तो जो रूम का अंदर जो आवाज़ हो रहा है वो कान में आ रहा है। तो उस आवाज़ के साथ साथ लग रहा है कि उस खाट के ऊपर जो सोया है वो छटपटा रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा आवाज़ भी आ रहा है जैसे कोई इस खटिया में सो रहता है तो जब छटपटाता है ना, तो छटपटाता है तो जैसा आवाज़ आता है, ऐसा आवाज़ भी वो लोग को सुनाई दे रहा है। और ये वो आवाज़ सुन के वो लोग को लग रहा है कि यार उसी बेड के ऊपर सो के छटपटा रहा है वही लाश। तो ये लोग वापस मुड़ के देखने नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर जब सुबह हुआ तो रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। जाके देख रहा है कि हाँ, वो लोग शक किया था वही हुआ। ये लाश इसी बेड के ऊपर सोया छटपटा रहा था और ऐसा ही सब निशानी है वहाँ पे। जिस चादर से ढका हुआ था, चादर तो बेड के नीचे गिर गया और नीचे जो चादर बिछाया हुआ था वो भी इधर उधर हो गया था। तो ये देख के पता लग गया था कि लाश हिल रहा था इस बेड के ऊपर। फिर सुबह जब सभी ने मिलकर गया, उस लाश के पास गया, तो सुबह के टाइम और कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार वाइब्रेट किया। वो जो खटिया है वो खटिया एक बार वाइब्रेट किया। फिर हम लोग जल्दी से शमशान में ले गया डेड बॉडी को और जला दिया। तो था ना दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी घटना था ना। ये घटना जो है ये एकदम रियल स्टोरी है। ये एक उस आदमी ने देखा था खुद। और ऐसा घटना बहुत सारा इंसानों के साथ होता है। मैं भी बहुत सुना हूँ ऐसा स्टोरी बचपन में। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना।